Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching market prediction for tomorrow, that is Monday. So, क्विकली हम इंट्राडे लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे डेली वीकली चार्ट पर और देखते हैं वहाँ से क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ये वाला जो लेवल है, ये सुपर इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जब तक है, इस रेंज में आने के बाद हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अब करते हैं इंट्राडे लेवल्स की बात। जो हमने बात की थी थर्सडे को, फ्राइडे की मार्केट के लिए, वो ये था कि हमने यहाँ से फिबोनाची लगाया था और हमने यही बात की थी कि ये वाले जो हैं ये टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी तो हमें सेलिंग नहीं देखनी है। और ये था ये लेवल, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकती है, हमने क्लियरली बात की थी। एंड मैजिक देखिए कि मार्केट इसके नीचे ही ओपन हुई और सिर्फ नीचे आती रही। उसके बाद देखिए इसने ऑलमोस्ट 78% टच करके 61.8% के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो अभी के लिए इंट्राडे के लिए ये वाला लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर मार्केट गैप अप होके मान लीजिए इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर नीचे और भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 61.8% के नीचे मान लीजिए गैप डाउन हो जाए, रीटेस्ट करे या सीधा भागता रहे तो 78% एंड 100% तक हमें मार्केट आता हुआ दिख सकता है और मे बी मोर। ठीक है, इसके बाद ये भी लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक दे सकती है या और नीचे जा सकती है। ठीक है, ये इंट्राडे के लेवल्स है। मार्केट मोटा मोटा इसी रेंज में, इन्हीं लेवल्स पर। और मार्केट कहाँ तक जा सकता है? मार्केट जा सकता है 14%, 27% एंड 61% तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है। और ऊपर जाता है मार्केट तो इसी रेंज में हो सकता है मंडे को साइडवेज हो जाए, इसी किसी रेंज में 23-38% हो जाए, 38-50% हो जाए या 61-38% हो जाए। इस रेंज में कहीं भी साइडवेज भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा लेवल्स और भी हैं, यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। अपने जो मेजर लेवल देखिए, यही लेवल इसके लिए हमने बात की थी कि इसके ऊपर मार्केट बुलिश है और इसके नीचे बेयरिश हो सकता है, लेकिन यहीं से एक बाउंस बैक मिला। एंड ये वाली जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 48,285 से 48,136 तक ही काम करते हैं। इसको इंट्राडे में ही भी कॉपी कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। इसको पेस्ट मारूंगा यहाँ पे तो चल जाना चाहिए। ये लेवल है, ठीक है, 78% की रेंज का। तो इसके नीचे और नेगेटिव हो सकता है, ये वाला लेवल यहाँ पर ट्रैप करके दोबारा मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो लेवल्स है ना, स्पेशली ये वाला और ये वाला, ये डेली चार्ट्स हैं। ठीक है, सो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। क्विकली हम निफ्टी को और देख लेते हैं, फिर अपना इंट्राडे लेवल्स को छोड़ के हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ये उसी रेंज में है अभी भी, इसके ऊपर मार्केट बुलिश होगा और इसके नीचे मार्केट बियरिश होगा। सो इंट्राडे में कैसे प्ले करना है? अब हमें वही सेम, जो ये हाई था और ये जो लो बना है, फिलहाल का लो है, तो इसमें ये जो लेवल आ रहा है, एक्चुअली इसको ये नहीं करते हैं, इसको करते हैं, हाँ ये सही किया मैंने, ये 100% है। ठीक है, सो अब इसमें क्या है, 61.8%, दैट इज 23,180 वाला लेवल। ठीक है, इसके नीचे मार्केट और भी नेगेटिव हो सकता है और इसके ऊपर लेवल रिटेन कर जाता तो यहाँ से फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मार्केट अभी क्या है, सेल ऑन राइज चल रहा है। मार्केट ऊपर जाती है फिर एकदम से नीचे आता है ना, देखिए गैप अप के साथ ऊपर गया था, साइडवेज हो गया, लेकिन फिर नीचे मार्केट, है ना। तो यही चल रहा है और मैंने जिस हिसाब से मार्केट ये ऊपर जा रहा था ना, मैं आपको क्लियर कट बताया भी था
कि ये जो रेंज है ना, ये उसके लिए है। मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी, सारे लेवल्स हटाने ठीक नहीं हैं। यहाँ से हमने एक चैनल बना के आपको दिखाया था कि इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट नीचे से आ सकता है, और इसका रीज़न था कि ये है बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ओके, इसका जो ये था, ये फ्लैग था, सॉरी ये पोल था और ये फ्लैग है, और उसके बाद इसके हमें मिला ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, है ना? तो और बैंक निफ्टी में भी यही था, और हमने लाइव में बात भी की थी इसके लिए। सो ब्रेकआउट डेफिनेटली हमें मिला। अब देखते हैं मार्केट और कितना नीचे जाता है। लेवल्स हमने नीचे के लिए तो बात कर लिया, अब ऊपर के लिए भी बात कर लेते हैं। 23% इस रेंज में जब तक दोबारा आए, देखो मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जब अभी देखोगे ना आप, ऑलमोस्ट नीचे का भी गैप फिल हो गया है, ये वाला गैप फिल हो गया है, ये वाला गैप फिल हो गया है ना? और मैंने यही बोला था जब मार्केट ऊपर जा रहा था कि मार्केट पहले नीचे आएगा, ये जो मार्केट को ऊपर जाना है तो गैप छोड़ के नहीं जाएगा, उससे पहले मार्केट नीचे आएगा इसी रेंज से, फिर दोबारा बाउंस बैक हो सकता है। अब जो ये ऊपर वाले गैप है, ये देखो ऑलमोस्ट ये भी फिल है, ये तो फिल ही हो गया था, है ना? थोड़ा-सा है जो ये जाते हुए फिल हो जाएगा, है ना? ये फिल हो चुका है, ये फिल हो चुका है, एंड ये तो फिल गैप अप में हो चुका है, तो नीचे अभी गैप नहीं बचे हुए हैं, यदि हम गैप पर्टिकुलर की बात करें, ठीक है? सो ये लेवल रहेगा नीचे ऊपर के लिए, यही जिसके पास आस-पास मार्केट है, और ये जो लेवल है 23.6%, ये लेवल है ऊपर के लिए, इसके ऊपर मार्केट बुलिश हो सकता है इंट्राडे में। ओके, अब चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं, डेली वीकली लेवल्स पे, आवरली लेवल पे कैसा दिख रहा है मार्केट, है ना? आवरली लेवल पर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के पास है। ये जो लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, इसी पर मार्केट अभी खड़ा है। ओके, और ये लेवल है 23,114 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर बुलिश है, और इसके नीचे मार्केट निकलती है और डेली क्लोजिंग, डेली तो क्या, डेली ही ऑलमोस्ट हमें फिर इसके नीचे के लेवल देख सकते हैं, तो फिर आ सकती है मार्केट 22,790 तक, फिर एक 300-400 पॉइंट का और मूव हमें दिख रहा है, जो कि आता हुआ दिख सकता है। एक और चीज़ देख लेते हैं हम, आवरली चार्ट पर ही देखते हैं इसको, ट्रेंड बेस फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से टॉप से ये लो और ये हाई। अभी आप देखेंगे मार्केट ऑलमोस्ट 61.8% के अराउंड है। तो मार्केट आवरली चार्ट की बात कर रहे हैं, जब तक इस लेवल के ऊपर है 22,988 आवरली चार्ट पर, यहाँ से टच करके इस लेवल को ऊपर जा सकती है। फिर ये क्या हो सकता है कि ये जो आवरली चार्ट के हिसाब से जो मूव चल रहा है, ये उसका करेक्शन मूव कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये वाला लेवल डिसाइडिंग लेवल है, जहाँ से मार्केट एक हमें बाउंस बैक या करेक्शन कंप्लीट होगा या ट्रेंडिंग वेव हो जाएगा, ये हमें देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमें दिख रहा है, वो ये वाला है, 22,489 एंड 21,837, ठीक है? ये तो हो गया अपने आवरली चार्ट के हिसाब से। 4 आवर पर या डेली चार्ट पे ही देख लेते हैं आप, ठीक है? ये अपना डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर ये हाई से ये लो, देखिए इसके हिसाब से भी मार्केट आप देखेंगे ना डेली चार्ट पर, अभी भी 61.8% के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तो एक परफेक्ट नीचे डाउन साइड में क्लोजिंग नहीं मिली है। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, इसको कैसे मार्क करें, इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है? इसके ऊपर लिखने के लिए कुछ कर पाए तो हम, डेली लेवल 61.8%, सो ये एक क्रूशल लेवल है डेली चार्ट पर, ये डेली के लिए है। क्लोजिंग इसके ऊपर डेली चार्ट पर हो रही है, देखो ये यहाँ के नीचे क्लोजिंग दी थी, बट इसके ऊपर, लेकिन हायर हाइज के बाद भी क्या बन रहा है यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसको देखें तो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश,
या तो यहाँ से डब्लू बना के ऊपर चला जाए मार्केट, है ना, या फिर इस रेंज में आके दोबारा से इसको टच करे एग्जैक्टली और फिर यहाँ से चला जाए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि डबल बॉटम तो फॉर्म नहीं हो रहा है ना। ये डबल बॉटम फॉर्म हो गया तो ये डब्लू की फॉर्म में भी ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये जैसे नीचे आ रहा है एन की फॉर्म में ये कंटिन्यू कर सकता है, ये वाला एन। इसको ऊपर से भी देखोगे आप, ये आया है ना, ये नीचे और बड़े टाइम फ्रेम पे फिर ऊपर गया और फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे ये एन की फॉर्म में फिर भी आ सकता है। एक ब्रेकआउट दे के यहाँ कहीं रेंज में भी फिर एक ऐसे डब्ल्यू बन सकता है। तो देखते हैं, ये तो हम बस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है। अब वीकली चार्ट पर देखिए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो वीकली चार्ट पर ये क्या बनी है, एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी है। ये वैसे देखा जाए तो जनरली इस टाइप की पिन बार कैंडल जो बनती है ना, ये हमेशा एक क्रूशियल लेवल पे ही देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, टॉप पे बने, बॉटम में बने, है ना, बीच में भी बनती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वहाँ से वो बेसिकली एक ट्रेंड का शिफ्ट होने की बात करता है। सो वीकली चार्ट पर भी लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, 0%, 61.8% पर ही है। ऑब्वियसली डेली वीकली वही रहेगा। मंथली में देखेंगे तो हम अभी भी मार्केट हमें नेगेटिव दिख रहा है, और ये जनवरी ऑलमोस्ट 20% जा चुका है, सॉरी 60% जा चुका है, बट ये भी फ़िलहाल रेड में है। ये कैंडल इस टाइप से कम चेंज हो गई या हैमर में कन्वर्ट हो गई, तो फिर ये इस टाइप से वीक आया, तो फिर थोड़ा-सा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। और ये मुझे लगता है कि ये शायद पिन बार में कन्वर्ट हो जाए और फ़ेब में हमें एक मोमेंटम देखने को मिले। ओके, बट डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बजट पर भी डिपेंड करेंगी। मार्केट के लिए, लोगों के लिए कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है ना? आम जनता को, इसमें मिडिल क्लास को राहत मिलती है यानी टैक्सेशन में, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। सो वो चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पर होगा। डेली लेवल पर दिखने को मिले या फिर हमें रेगुलर में मिले या वन टाइम दिखे, वो वाली बात भी एक हो सकती है। अभी मंथली चार्ट पर हम देखें तो 23.6% के नीचे क्लोजिंग हमें मिली है। तो नियरेस्ट सपोर्ट मंथली चार्ट पर जो है वो 22,000 का है, जिसका हम स्टिल डाउटफुल कि वो होगा या नहीं होगा। तो इस रेंज में हमें देखते हैं कि क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बड़े लेवल पर। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक माय एनालिसिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो दिस इज़ बैंक निफ्टी मंथली चार्ट। थोड़ा-सा इतना तो शिफ्ट हमें देखने को मिला है। अब देखते हैं मंथली चार्ट पर, तो एक अच्छी खासी ट्रेंड यहाँ से कैंडल जा रही है, जिसके नीचे हमें एक मिला है काइंड ऑफ ब्रेकआउट। बट इसमें एक बात और भी हो सकती है, जो कि है यहाँ से हमें देखने को मिलेगी कि ऊपर से इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर दोबारा से पॉजिटिव हो सकता है, जैसे ये जा रही है ऊपर, है ना, मंथली कैंडल्स। ओके, अब इसमें दूसरी बात क्या है, मंथली चार्ट पर फिबोनाची लगाते हैं तो ये 23% भी मंथली चार्ट पर तो बहुत दूर है, 45,000 लेवल, है ना। तो ये मंथली चार्ट पर करेक्शन अभी वैलिड नहीं है। हम चलते हैं अपना वीकली चार्ट पर चलते हैं, और वीकली चार्ट पर देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है तो। ये भी यार 61.8% के अराउंड ही खड़ा है, रिकवरी दिखाई है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा तो पॉजिटिव हो सकता है, करेक्शन कंप्लीट हो सकता है, एक माइनर जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो जाए, या फिर 46,877 बहुत दूर है ये। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, बट वी डोंट नो, राइट। सो उसके हिसाब से तो ठीक ठाक लेवल पर खड़ा है, करेक्शन कंप्लीट हो सकता है, इसको ट्रेंडिंग बनने में नीचे फिर हमें वीकली क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। और इन जनरल हम बात करें ना तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा काइंड ऑफ एक रेंज में कंसोलिडेट करता दिख रहा है डेली चार्ट पर। अब इसमें डेली चार्ट पर देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिखते हैं तो। ये जो हमारा लास्ट लो था, इसके नीचे इसी की लेवल के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है।
तो ये एक सुपर इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके बाद जो नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है, इस रेंज में कहीं से ये बाउंस बैक ले रहा था, साइडवेज था, तो ये वाला लेवल है 46,976। ओके, ये डेली चार्ट पर है। और इसने जो एक टाइट साइडवेज रेंज में मार्केट था, है ना, डेली चार्ट पर, उसका ब्रेकआउट दिया था नीचे की तरफ। तो ये जो लेवल है ना ऊपर की तरफ, दैट इज़ 49,694। जब तक प्राइस इसके नीचे है, ये लेवल एक रिजेक्शन का लेवल हो सकता है। इस रेंज में मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। इसकी जगह एक काम करते हैं, इसकी जगह हम एक बॉक्स लाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ, ऑलमोस्ट यहाँ तक। और देखिए मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया है। इसका बनाने का रीज़न ये वाली कैंडल नहीं है, इसके बनाने का रीज़न ये वाली कैंडल्स हैं, जो ग्रीन का जो हाई था, टच हुआ यहाँ पर, और ये रेड वाला, ठीक है। और इस लेवल, इस रेंज का सपोर्ट, और इस लेवल, इस रेंज का रिजेक्शन, रेजिस्टेंस हमने काउंट किया है। और इसने ऑलमोस्ट उसी से रेजिस्टेंस लिया है डेली चार्ट पर, और इसमें भी सेम स्टोरी चल रही है ना। तो ये हो सकता है और नेगेटिव हो जाए, बट डेली चार्ट पर नेगेटिव होने के लिए उसको जो क्लोजिंग देनी है, सिमिलर टू निफ्टी, वो ये लेवल रहेगा कंटिन्यूएशन के लिए। जब तक इसका कंटिन्यूएशन नहीं होता इस लाइन का, जब तक मार्केट थोड़ा सा, हम यहाँ से बाउंस बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये सब क्या है, ट्रिकी सिचुएशंस हैं ऑनेस्टली। ये जो है ना रेंज, मैंने एक आई थिंक वेडनेसडे की वीडियो में बोला था कि मार्केट बजट तक ना टाइम पास कर सकती है यहाँ पर, है ना। जिस टाइप का ये रेंज हुआ था ना, ऐसे ही यहाँ भी एक रेंज बना के टाइम पास कर सकती है। फिर शायद हमें ब्रेकडाउन में देखने को मिले, वहाँ पे ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर चला जाए। ओके, सो नीचे जाने के लिए जो क्रिटिकल लेवल है वो ये रहेगा 47,913 का। आवरली लेवल पर देखिए, हाल फिलहाल में जो आवरली लेवल पर जो सपोर्ट है, वो अब रेजिस्टेंस बना हुआ है ना। ये जो लेवल जो हमने ड्रॉ किया अभी, उसी के नीचे है। और इसके नीचे जब तक है, मार्केट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आवरली लेवल, आवरली चार्ट पर जो हैं अपने पास बढ़िया लेवल्स यहाँ पर भी हैं। देखिए, ये वाले जो अपने पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, ये वहीं से आ रहे हैं, जिस रेंज में मार्केट ने बाउंस बैक दिया वो है। और देखो एक चीज़ यहीं पर दिखा देता हूँ मैं आपको। इन सबको करते हैं डिलीट। ये लेवल्स आप प्लीज़ पॉज़ करके देख लीजिएगा यहाँ पर। ये लेवल्स यही रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं। इसके अलावा इसको डिलीट नहीं करते हैं मैं, डिलीट कैंडल कहाँ है। ये जो कैंडल है ना, ये वाला, और ये जो रिकवरी हुई थी, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाले हैं। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है ना, इस रेड वाली कैंडल में, है ना, तो इसके ऊपर जब तक था, देखो इस रेंज से सपोर्ट लेके बार-बार ऊपर जा रहा था, मिला है रिजेक्शन, बट स्टिल इस रेंज में हमेशा ये वाला जो लेवल है, इस रेंज में हमेशा एक सपोर्ट मिल सकता है इसको। जब जब इस लेवल पे पहुँचे तो एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए। बट वो लेवल अभी काफ़ी दूर है। मार्केट है 48,500 और ये लेवल बहुत दूर है 47,000। 1500 पॉइंट की रैली है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये लेवल्स भी हमें अचीव होते हुए शायद दिख जाएँ। तो मंडे का जो सेशन रहने वाला है, साइडवेज़ नहीं हुआ और ट्रेंडिंग सेशन रहता है, वो भले ऊपर वाले लेवल पे जाए, चाहे नीचे वाले लेवल पे जाए, तो वो एक क्रूशियल सेशन रहने वाला है। वो मंडे को हो जाए, चाहे ट्यूसडे को हो जाए। ओके? सो थोड़ा-सा हमें क्लैरिटी मिल सकती है, बट अभी काइंड ऑफ डेली चार्ट पर कंसोलिडेट ही कर रहा है। और अभी सेशन देखे जाए तो 5-7 सेशन ही बचे हुए हैं बजट से पहले के। है ना? ये वाला वीक है, उसके बाद में 1 वीक के कुछ गिने-चुने दिन और होंगे। फर्स्ट फ़ेब को बजट डेफ़िनेटली आ ही जाएगा। तो उस दिन देखते हैं मिडल क्लास को कितना राहत मिलता है, या बड़े प्लेयर्स को कितना राहत मिलता है, या फिर टैक्स ठोक दिया गया तो इस टाइप की कैंडल्स के लिए तैयार रहना, जैसी ये इलेक्शन वाले दिन आई थी। ओके? और फर्स्ट फ़ेब वाला जो सेशन होगा,
तो उस दिन 31 जैन को आपको एक्सपायर बजट स्पेशल काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे मार्केट रिएक्ट करती है वो डेफिनेटली मैं बताने वाला हूँ। तो और फर्दर मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, चार्ट से रिलेटेड हो गया, न्यूज़ से दूर रहने का हो गया, मैं हमेशा इसी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। एंड बेसिकली अपना मेन मोटिव जो है वो चार्ट पर ही फोकस करते हैं। न्यूज़ सेंटिमेंट्स जो होता है वो क्या करता है, चार्ट का टेक्निकल ही फॉलो कराता है, भले ही वो न्यूज़ के बेस पे हो जाए या जनरली हो जाए। ओके, सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़, इफ़ यू लाइक माय एनालिसिस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like and subscribe, and do let me know in comments if anything you want to add or any feedback that you have. I'm happy to take the feedbacks as well. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।